ओम के उच्चारण के लिए गहरी लंबी श्वास अंदर। ओ। जय श्री जय श्री कृष्ण। जय श्री जय गुरुदेव। श्री कृष्ण। अभी कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर कीर्तन से होगी, जो उसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ उषा बसीन जी को। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल मंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। हरि ओम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। धन्यवाद उषा बसीन जी, धन्यवाद आपका जी। बहुत सुंदर कीर्तन। और अभी आगे कार्यक्रम श्री जी लाल जी के आगे कार्यक्रम के लिए श्री जी लाल जी आमंत्रित हैं, जो हमें गीता ज्ञान देंगे। हरे कृष्ण सर, प्रणाम वंदन। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रणाम जी, आप सबको प्रणाम। आदरणीय कुलदीप साहब को वंदन, सुरेश साहब हरे कृष्ण प्रणाम, मैडम उषा बसिन जी हरे कृष्ण, मैडम हरगोपाल साहब प्रणाम आपको, हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण वीरेंद्र कुमारी मैडम माता जी प्रणाम आपको, हरे कृष्ण। उषा मंजाल जी हरे कृष्ण प्रणाम आपको। कपिल शक्ति साहब हरे कृष्ण वंदन।
कमल किशोर पांडे साहब आपको वंदन प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। लता उपाध्याय जी आप सबको वंदन प्रणाम आपको। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और अनीता देव जी हरे कृष्ण मैडम प्रणाम आपको वंदन। हर्ष आहूजा साहब वंदन। राधा कृष्ण पालीवाल साहब हरे कृष्ण वंदन आपको प्रणाम। हरे कृष्ण। एक मेरी इसलिए रिक्वेस्ट है सबसे कि अपना अपना वीडियो ऑन कर लें, ताकि हाँ बहुत जब बढ़िया। प्रवचन करते हैं, जब कोई कार्यक्रम होता है, जो भी व्यक्ति बोल रहा है, उनको पता होना चाहिए मैं किससे बात कर रहा हूँ, अंधेरे में बात कर रहे हैं कि कहाँ बात कर रहे हैं। तो आपका ये मेरा निवेदन है आपसे, कृपया अपना वीडियो ऑन कीजिए। हाँ सर बहुत बढ़िया। और वंदन आपको आपने याद दिलाया, वीडियो ऑन कर लेंगे तो अच्छा लगेगा सर, बहुत बढ़िया लगेगा। इंटरेक्शन हो रहा है ऐसा लगता है, नहीं तो बॉल कहाँ जा रही है पता नहीं लगता उसमें, फिर भाव भी नहीं आते, है ना। तो सर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है बहुत बहुत वंदन। उसमें जैसे भाई जी का एक पद हम ले लेते हैं, उसके बाद फिर शुरुआत करते हैं। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया, दया हो जीवन निरर्थक जाने न न पाए, पाए। हे नाथ अब तो तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, ये मन न जाने क्या क्या कराए। कुछ बन न पाए मेरे बनाए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हरे कृष्ण प्रणाम। आप सबके चरणों में वंदन। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु, कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण प्रणाम आप सबको। हम पिछली क्लास में ये अध्याय 1 का 33वां और 43वां 43 एंड 44 के आसपास ही थे मेरे ख्याल से सर, आदरणीय कुलदीप साहब, है ना। यहाँ पे भगवान हो गया को था जी, ये हो गया था, आगे थे क्या? 43 से शुरू करना है। अच्छा 41। ठीक है। 43 इसमें अर्जुन अपना जो तर्क दे रहे हैं, है ना, क्या दे रहे हैं कि इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से जब युद्ध होगा तो इसमें जनानी होगी, जब जनानी होगी तो स्त्रियां जो है, मतलब अपने जो वर्ण आश्रम व्यवस्था से शादियां जो है अनुकूल वर्ण में नहीं होंगी, है ना। विवाह एक अनुकूल होते हैं, एक प्रतिलोम होते हैं, है ना। अनुलोम एक प्रतिलोम ऐसा करके है। तो जो उच्च वर्ण का यदि मान लीजिए वर है और निम्न वर्ण की कन्या है तो उसको कहते हैं अनुलोम विवाह। और उच्च वर्ण की मतलब कन्या है, निम्न वर्ण का वर है तो उसको कहते हैं प्रतिलोम विवाह। तो जब इनसे उत्पन्न संतान होती है तो इस तरह से होती है, वो वर्ण संकर संतान कहा जाता है। इतना हमने समझा था, ठीक है। तो इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुलघातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। ऐसा उन्होंने कहा कि जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए। अब देखिए ये अर्जुन का तर्क था। अब हम देखें कि इस जो है कुल धर्म को नष्ट होने में इस युद्ध बाधा नहीं है।
जैसे पन्नादाय थी, पन्नादाय ने, अब देखें, अब पढ़ा है हमने सबने, अब सबको पता होगा, उन्होंने अपने बेटे की बलि दे दी राजा के पुत्र को बचाने के लिए, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। और जो सिख परंपरा में गुरुदेव ने अपने दोनों बच्चों की बलि दे दी थी अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, तो इससे कुल धर्म थोड़ी नष्ट हो गया। यानी इसका मतलब ये है कि जब कर्तव्य कर्म की निर्वाह में हमें अपना भी कुछ आहुति देनी पड़ती है, या जैसे हमें लगता है कि मेरे प्रियजन है और ये बिल्कुल निकृष्ट कर्म पर उतारू है, मानने पे भी नहीं मान रहे, जैसे कि पांडवों और कौरवों के बीच की बात करें, तब भगवान ने भी अनुमोदन किया था इस बात का कि ठीक है भाई, जब हम तुम्हारी तरफ से दूत बन के गए थे तो ऐसी ऐसी स्थिति में हुआ और हमने बिना पूछे केवल 5 गांव मांगे, लेकिन उस पे भी वो तैयार नहीं हुए, तो फिर तो युद्ध निश्चित है। उसी के अनुक्रम में तैयारी हुई, लेकिन यहाँ पे वो ताना दे रहे हैं, ठीक है। उनको जिनके कुलधर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है। तो यहाँ बात समझने की ये है कि जिनका नरकों में वास होता है, किनका नरकों में वास नहीं होता, तो ये बात हम समझ ले शास्त्रीय और सिद्ध मत के प्रमाण के आधार पे, कि जैसे माता पिता, जैसे 3 ऋण होते हैं, पितृ ऋण, है ना, 3 ऋण होते हैं, जैसे हम समझे, एक तो होता है जैसे आपका जो पितृ, देव और ऋषि ऋण। तो जो पितृ ऋण की जो बात यहाँ हो रही है, पितरों की बात हो रही है, वो ये हो रही है कि जब माता पिता हैं शरीर में तब उनकी सेवा करना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, उनके कहे अनुसार कार्य करना, और जब शरीर में नहीं है तो उनके हितार्थ, उनके कल्याण के लिए श्राद्ध तर्पण करना। इससे भी ऊंची बात होती है यदि संतान अपने माता पिता के कल्याण हेतु भगवान नाम का जप करते हैं, ठीक है, या जैसे गीता का अध्ययन अनुशीलन करते हैं, और इसका जैसे जो सेठ जी महाराज ने गीता प्रेस की स्थापना की थी, इसी अनुक्रम में की थी, कि इससे पितृ ऋण तो क्या, 3 ऋण की चुकताई हो जाती है और पीढ़ियों के ऋण उतर जाते हैं, 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। ये क्योंकि भगवान खुद कहेंगे अध्याय 18 में, चाहो तो आप पढ़ सकते हैं 68 एंड 69, 18वें अध्याय का 68वां और 69वां श्लोक। तो इससे कुल धर्म नष्ट नहीं होंगे, बल्कि इससे कुल धर्म परिपक्व होगा, धर्म की संस्थापना होगी, जैसा भगवान ने अध्याय 4 में भी कहेंगे। अध्याय 4 का जो 13वां श्लोक है, इसमें वर्णाश्रम व्यवस्था की बड़ी विशिष्ट वर्गीकरण है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है ना। तो इसमें ये तर्क दिया उन्होंने। अब 45 में कहते हैं, क्या कह रहे हैं, ताना दे रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, कोई पढ़ेंगे, इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ दे, अगर कोई है आप में से, सर देखें कोई ये उच्चारण करना चाहे संस्कृत में तो कर सकते हैं, नहीं तो हम कर देंगे जैसे आपकी आज्ञा हो। 45 और 46 आप अपने आप को अनम्यूट कर ले सर, अपने आप को, कुलदीप साहब अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, किनको बोला आप, कौन पढ़ेंगे? तुम पढ़ दो फिर। चलिए मैं, आप ही पढ़ दीजिए माता जी, आप ही पढ़ 45 बोल रही है जी, पढ़िए। 45। अहो वर्त महत पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन अंतुम स्वजन्म उद्यता। अगला भी पढ़ो। हाँ जी। 46 में यदि माम प्रति कर्म शस्त्रम शस्त्रपाणया दातराष्ट्रारणे हन्यो सतन में क्षेमत्रम भवेत। हाँ, इसमें क्या कह रहे हैं, बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं प्रभु, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए। अगर ये हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए ये धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझे मार भी देना, तो वह मेरे लिए बड़ा ही हितकारक होगा, ऐसा कह रहे हैं अर्जुन। देख लीजिए, ऐसा कह रहे हैं, ये अपने कर्तव्य कर्म से भागने की बात कह रहे हैं और ताना दे रहे हैं भगवान को। अब देखिए यहाँ पे ये समझने की बात है कि किसी भी क्रिया को करने, ये पाप है या पुण्य है, उसके पीछे क्या होता है हम सब जानते हैं, भाव होता है। जैसे मान लीजिए, ईश्वर न करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, जैसे किसी को किसी के अंग में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मान लीजिए कोई ऐसा कोई घाव हो जाता है कि उसका वो अंग काटना पड़ेगा, किसी के पैर में ऐसे देखा जाता है, तो क्या करते हैं, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं भैया इसको हटाइए नहीं तो पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा, अभी तो एक अंग से ही प्रॉब्लम है लेकिन पता लगा ये आदमी की ही मृत्यु होगी, तो इसको काटिए। हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं, उस अंग को कटवाते हैं, उसको फीस देते हैं और ऐसे करके थैंक यू बोलते हैं, सर बहुत बहुत धन्यवाद,
बस ये समझने की बात है कि कोई भी क्रिया पाप और पुण्य क्रिया स्थूल रूप में देखने से पाप और पुण्य नहीं होती, जब तक उसके पीछे का भाव क्या है ये नहीं हमें पता लगे, है ना? बस इतनी सी बात है। अब अर्जुन क्या है, क्योंकि वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके सामने उनके प्रियजन है, इसलिए। हाँ, यदि कोई दूसरा होता तब ऐसा नहीं कहते, क्योंकि विराट युद्ध में देख लिया ना, सबको हरा चुके हैं, धनंजय की उपाधि मिली उनको, कितने राजाओं को उन्होंने जीत लिया था। लेकिन क्योंकि इस युद्ध में वो नहीं रहेंगे लड़ाई के बाद, इसलिए वो कह रहे हैं कि दुख हो रहा है उनको और मोहित अवस्था में है। तो इससे ये बात समझने की है दैनिक जीवन में हमें प्रभु जी, कि देखिए क्रिया के पीछे का भाव क्या है। होता है ना, जैसे माता बच्चा होता है तो माताएं नहलाती हैं उसको, उसके गले में क्या होता है ना, गंदगी निकालती है और वो बच्चा रोता है, मालिश करती है तो बच्चा रोता है। तो उसका मतलब क्या है कि वो उसको परेशान कर रही है? नहीं, उसकी मसल्स पुष्ट होगी, उसकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, है ना? और वो स्वस्थ रहेगा, है? आगे जब बच्चा ग्रोथ करेगा तो उसको शारीरिक स्वास्थ्य में वो बचपन की मालिश, मसाज उसके शरीर को पुष्ट करने के लिए, जो खान-पान के लिए उसको जो हमने पोषण दिया है, चाहे वो रोए, उतना कितना भी रोए, कितना भी परेशान हो, लेकिन उतना हम करते हैं ताकि वो आगे बलवान बने, है ना? बस ऐसी ही बात है। यदि जीवन में कुछ चुनौतियाँ आती हैं हमारे में, तो वो चुनौतियाँ वो देखती हैं कि हम अपने कर्तव्य पथ पे किस तरह से निर्णय लेते हैं। हम श्रेय को चुनते हैं या प्रेय को? एक बात और इसमें जोड़ें कि हर कोई व्यक्ति श्रेष्ठ इसलिए श्रेष्ठ है कि उसने किसी भी स्थिति परिस्थिति में अपने कर्तव्य कर्म को नहीं छोड़ा। हाँ, ऐसी बात नहीं है। चुनौतियां जैसे मान लीजिए हम चपरासी हैं तो हमारी चुनौतियां उसी लेवल की होंगी, ठीक है? और कोई मान लो आईएएस है तो उसकी चुनौती उसी लेवल की होंगी, कोई सीईओ है किसी कंपनी का तो उसकी चुनौती उसकी लेवल की होगी, लेकिन होंगी जरूर। अब उसी चुनौती के अनुसार जिस ग्रेड का एग्जाम है उसी ग्रेड का प्रश्नावली होगी। भाई नर्सरी का एग्जाम है तो नर्सरी की प्रश्नावली होगी, और पीएचडी का एग्जाम है तो पीएचडी की प्रश्नावली होगी। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। लेकिन वो भगवान को ताना दे रहे हैं। अब जो अंतिम जो श्लोक है इस अध्याय का 47वां, वो कह रहे हैं, संजय कह रहे हैं, संजय क्या कह रहे हैं? एव संजय मैं पढ़ देता हूँ 47वां। हाँ जी, हाँ जी। एवमुक्त्वार्जुन शङ्खे रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य संशरं चापं शोकसंविघ्नमानस। कह रहे ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित, जो भी धनुष बाण था उनका शस्त्रों सहित, वो त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में, रथ के बीच में वो बैठ गए। ऐसा उन्होंने कंक्लूड करके धृतराष्ट्र महाराज को सुनाया। किसने? संजय ने। ये संजय धृतराष्ट्र अनुवाद के अंतर्गत ये कृष्ण अर्जुन संवाद, ये गीता का उपदेश है, संवाद के अंतर्गत ये संवाद है, ठीक है? तो यहाँ पे अध्याय 1 को भगवान वेदव्यास जी ने संकलित किया है, ठीक है? अब ये अर्जुन का पूरा विषाद रहा। अब इस पूरे अध्याय के इस प्रकरण से हम एक बात समझते हैं कि जब तक कोई भी व्यक्ति मान लीजिए किसी चुनौती में है, किसी परिस्थिति में है, तो उस परिस्थिति से, उस चुनौती से वो प्रभावित होता है, ठीक है? उस प्रभाव से प्रभावित होकर जो उसके अंतर मन में जो चेष्टाएं होती हैं, प्रश्न होते हैं, परेशानियां होती हैं, वो कहीं निकालता है। कहाँ पे निकालता है? जहां पे उसको उपयुक्त स्थान लगता है कि ये मेरी सुनेंगे या इस परिस्थिति के प्रति ये जिम्मेदार है। अब जहां पे वो जाता है, यदि कोई सामने वाला उसकी बात न सुने तो उसको कष्ट होता है और वहीं से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। इसलिए भगवान ने क्या किया, उसकी बातें सुनी सारी। या कोई भी जैसे हेड ऑफ द फैमिली है हम, है ना, या हम किसी डिपार्टमेंट में एचओडी है, तो ये हमारा कर्तव्य है कि पहले किसी की परेशानी है तो उसको पहले सुने, पूरा सुने। जब व्यक्ति खाली हो जाता है, पात्र खाली हो जाएगा, तब हम उसमें कुछ हम उसमें उड़ेल पाएंगे, उसको हम दे पाएंगे। जब पहले से वो भरा हुआ है, उसका नहीं नहीं हमारी बात सुनो पहले, अरे नहीं सुनो पहले सुनो हमारी बात सुन, तो क्या होगा? मान लीजिए उसमें पहले से भरा हुआ है कोई भी द्रव किसी बर्तन में, और हम तो अपना कोई द्रव डालना चाहें तो वो कोई भी द्रव नहीं रहेगा, वो फिर खिचड़ी बन जाएगी। ऐसे ही कोई व्यक्ति कुछ हमसे सलाह ले रहा है या अपनी बात कह रहा है, कोई परेशानी, तो पहले हम सुन लें। चाहे हम घर परिवार की बात करें, व्यवसाय की बात करें, नौकरी की बात करें, या मित्रों के बीच संबंध की बात करें, ये सब में होता है, पति पत्नी के बीच रिश्तों में भी पहले हम सुन लें। सुनने के बाद हम उसको रिएक्ट न करें, रिप्लाई के भाव में हम रहे, तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि संबंधों में प्रगाढ़ता बनी रहेगी, चुनौतियां आएंगी, उनका जो है उन्मूलन होता रहेगा। व्यवहार के माध्यम से
हमें कोई प्रॉब्लम जो आती है दैनिक जीवन में, वो हमारे व्यवहार के माध्यम से प्रभावित ज्यादा होती है। हम रिएक्ट ज्यादा कर देते हैं, जबकि हमें रिप्लाई करना चाहिए। रिप्लाई क्या है? एक सकारात्मक प्रक्रिया है, रिएक्शन क्या है? एक नकारात्मक। तो यहाँ पे ओवरऑल इस अध्याय से हमें ये सीख मिली, और इसमें कोई किसी की शंका हो, कुछ हो तो बताएं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं दूसरे अध्याय की ओर। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़े जी। आगे बढ़े सर, हरे कृष्ण। सर हम शेयर कर लेते हैं अध्याय 2। अध्याय 2 का नाम है सांख्य योग। सांख्य योग के मतलब होता है ज्ञान योग। अब ज्ञान योग को सांख्य योग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो ज्ञान योग में हम जो तत्व की बात करते हैं, तो इसमें तत्व की आंकिक गणना के संकलन के कारण इसको हम सांख्य कहते हैं, संख्या। सांख्य किससे बना है? संख्या से। ठीक है, अध्याय 13 में इसका विशद वर्णन है सांख्य का, कि जो हमारा जो शरीर है 24 तत्वों से बना है। अभी तो हम काम भर का इसमें भगवान इसमें समझाएंगे। अध्याय 2 पूरी गीता का आधार है। इसमें भगवान पूरी गीता का खाका खींच देते हैं कि क्या उपदेश देने वाले हैं। इसमें गीता का जो उपदेश है 2.11 से शुरू होगा, भगवान उपदेश देना शुरू करेंगे। अभी तो उसके अर्जुन की कान खिंचाई करेंगे, शॉकिंग थेरेपी देंगे। उसके बाद उनकी तंद्रा टूटेगी, तब वो स्थिति में आएंगे कि वो जमीन तैयार कर ले। जैसे होता है ना कि किसान जमीन बोता है, कब पहले ऋतु देख लेता है, फिर उस जमीन को तैयार करता है, पानी देगा, फिर उसमें गुड़ाई निराई जो भी जुताई की जाती है, उसके बाद बीज बोया जाता है, तब जाके उसमें फसल का वातावरण तैयार होता है। बस ऐसे ही है कि हमें अपने बच्चों को या किसी को भी किसी भी कार्य के लिए हमें उसको तैयार करना होता है, तो उसके लिए हमें क्या बनानी पड़ती है? एक नीति बनानी पड़ती है। उस नीति को आकार देने के लिए, उसको है एक साकार आकार देने के लिए हमें क्या कुछ इनपुट देने होते हैं। कुछ वातावरण के माध्यम से, कुछ अपने ट्रेनिंग या प्रशिक्षण के माध्यम से, कुछ इनपुट देने होते हैं हमें टर्मिनोलॉजी के माध्यम से। उसको इन सब से संगठित करके हम उस पर्टिकुलर लक्ष्य के लिए उसको हम तैयार करते हैं। तो भगवान का उद्देश्य तो यही था कि नाता तयों का नाश करना, इसी के माध्यम से करना। तो इसलिए अब वो एक स्ट्रेटेजी प्लान के तहत, विषाद आ गया, मवाद था उनके अंतःकरण में, वो मवाद निकल रहा है। जब जैसे ही मवाद निकलता है, तो फिर वो क्या करते हैं? हाँ, उसके लिए फिर वो रेमेडियल एक्शन करते हैं यहाँ पे। तो वो क्या करते हैं, इसको हम समझते हैं। देखिए, संजय कहते हैं, संजय का ये कि संजय बोलते हैं कि वैसी कायरता से व्याप्त हुए उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं, और आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है। जब आंख में आंसू आ जाते तुम्हें दिखता नहीं ना, आंसू होने के कारण। तो भगवान मधुसूदन यह क्या कहते हैं? आगे कहे जाने वाले वचन बोलते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, ये भगवान अब उसको ये कह रहे हैं। अध्याय 2 का कोई पढ़े कि हमें पढ़े? हाँ जी, कमल पांडे जी बोलेंगे? हाँ सर, हाँ जी, अनम्यूट कर लो। पढ़े अध्याय 2। श्री भगवान वाच कुतस्त्वा कस्मलमिदं विश्वे समुपस्थितम् अनाजुष्टगं जुष्टं स्वर कीर्तिं कर्मर्जुन। हाँ, तो यहाँ पे बोलते हैं भगवान दूसरे श्लोक में, तीसरा भी पढ़ दीजिए सर। क्लैब्यं मामिष्गमः पार्थ नैतत्युपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। बहुत बढ़िया। देखिए, इसको हम 6 भागों में बांटते हैं। इस अध्याय 6 को, 2 को, अध्याय 2 को 6 भागों में समझेंगे। इसमें 6 चीजें भगवान ने विशेष करके कही हैं। 2.1 से 2.3 तक गहरे विषाद की स्थिति के कारण भगवान ताड़ना दे रहे हैं उनको, ताड़ना, डांट दे रहे हैं। ठीक है, 2 और 3वें श्लोक में। उसके बाद सेकंड पार्ट है 2.4 से 2.10 तक। ये अर्जुन की जो मोह दशा है थोड़ी सी चेतना में बदलेगी, 4वें श्लोक से 10वें श्लोक तक। और फिर 2.11 से 2.30 तक भगवान देंगे, उपदेश देंगे। वो ज्ञान योग के आधार पर शुरू करते हैं। पहले ये जानकारी देते हैं कि क्या तुम हो, क्या ये संसार है, क्या ये जीव है, जगत है, ऐसी बातें भगवान बताएंगे 2.11 से 30 तक। ठीक है, फिर अगले स्टेप में हम जो 4th वाले में 2.31 से 2.38 में हम समझेंगे कि ये जो ये स्वधर्म है, स्वधर्म पालन की कला बताएंगे। जो मेरा कर्तव्य कर्म है उसको करने की क्या आर्ट है, ये भगवान बताएंगे 31 से लेकर के 38 तक। और 39 से 53 तक
ये बताएंगे कर्म योग का जो मिस्ट्री है, रहस्य है उसका, वो बताएंगे, गूढ़ता क्या है उसकी। और 54 से अंत तक 72 तक उस कर्म योग की भगवान महिमा बताएंगे। कर्म योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक निश्चयात्मक बुद्धि की ज्यादा आवश्यकता है, इसलिए इसको हम बुद्धि योग भी कहते हैं, कर्म योग को। तो भगवान ने क्या कहा कि कुतस्त्वा कस्मल मिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गम्यम कीर्ति करण अर्जुन। अरे भैया, हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहां से आ गई भाई, है, जिसका श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, अच्छा दूसरा स्वर्ग को देने वाले भी नहीं, और तीसरा ये कीर्ति भी करने वाली नहीं। 3 तरह के कर्तव्य करता है व्यक्ति जब संसार में आता है। क्या करता है? श्रेष्ठ कर्तव्य कर्म, दूसरों के हित में कार्य करे, पुण्य कर्म करे, याज्ञिक कर्म करे। और दूसरे कैसे होते हैं कि स्वर्ग पुण्य कर्म करते हैं, चलो ठीक है हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, है, सकाम भाव से करते हैं। कीर्ति वाले कैसे होते हैं कि भाई जैसे हमें नेता है तो हमारा नाम हो, ठीक है, हम दूसरों की हेल्प करते हैं लेकिन हमारा नाम होना चाहिए। तो ये तो भाई सामान्य सी बात है कि जो सामान्य मनुष्य है वो भी इन 3 कार्यों के लिए अपना जीवन कम से कम तो देता है, तू तो उतना भी नहीं कर रहा भाई, है ना। ये श्रेष्ठ पुरुषों की बात नहीं है, ये स्वर्ग देने वाली भी बात नहीं है, और ये सामान्य यश कीर्ति के लिए भी ये बात नहीं, ऐसा भगवान ने कहा यार। तीसरे में कहते हैं, आगे थोड़ा सा और ताड़ना देते हैं, क्लैव्यम मां स्मगम, यानी कि हे प्रथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो। नपुंसक कह दे कोई अर्जुन को तो चीर फाड़ दे भी, है, ये तो भगवान ही कह सकते, कोई नहीं कह सकता। हाँ, क्योंकि तुम्हारे में उचित नहीं है भैया। हे परंतप, परंतप का मतलब है शत्रुओं का तापन करने वाले, नाश करने वाले। हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अब हमारे सामने तो युद्ध है नहीं, हमारे सामने कर्तव्य कर्म है, ठीक है। अब यह बात सीखने की ये है कि जब हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको पैराशूटर बनाते हैं। पैराशूटर, पैराशूटर का मतलब होता है कि उनको कोई परेशानी नहीं हो, जितनी भी दिक्कतें हम झेल लेंगे लेकिन इनको नहीं आनी चाहिए, है ना। देखिए, जो मनुष्य नहीं है, जैसे पशु पक्षी हैं, वो भी अपने बच्चों को काम भर की जो होता है ना, उनको सामर्थ्य वो देते हैं बचपन में। जैसे बाज, बाज अपने बच्चे को जैसे उसके पंख निकल आते हैं और थोड़ा सा फड़फड़ाने लगता है तो क्या करता है, अपने पंजों में पकड़ के वो बहुत ऊंचाई पे ले जाता है, जितनी ऊंचाई पे ले जा सकता है, और उसको फिर वहां छोड़ देता है। और वो क्या करता है, उसका बाज का बच्चा वो ऐसे ऐसे गिरता पड़ता, पंख फैलाता, संतुलन होने की करता करता, जैसे ही वो गिरने को होता है पीठ लगा देता है, बाज आ जाता है नीचे, उसको फिर पकड़ लेता है, फिर इसको ऊंचाई पे ले जाता है। ये कई दिन तक प्रयास करता है ऐसे करके, तो वो एकदम से एक एफिशिएंट बाज बन जाता है, बाज का बच्चा। हम क्या करते हैं, बच्चों को, हाँ, गर्मी में गर्मी न लगे, ठंड में ठंडक न लगे, उसको कोई परेशानी नहीं हो, सोफिस्टिकेटेड बना देते हैं। फिर क्या करते हैं, जब हमारा शरीर दुर्बल होता है, जब हम वृद्धावस्था में होते हैं, तो वो किसी काम के नहीं होते, वो थक जाते हैं। जितना हम, जैसे आप लोग जैसे घर गृहस्थी देख ली, बहनों के लिए हो गए, भाई बहनों के लिए भी शादी होगी, अपने बच्चे हो गए, है ना, समाज भी होगा, सबके लिए हम खपे। आप में से बहुत से होंगे ऐसे। लेकिन आज की पीढ़ी, मैं, मेरा पति या मैं, मेरी पत्नी और बच्चे, माँ बाप उस सर्किल में नहीं, परिवार की डेफिनेशन में। क्यों? क्योंकि हमने उनको तैयार ही नहीं की। मूल मूल हम कर गए ना, 2 की जगह पे 4 जोड़ गए। अब 2 की जगह पे 4 जोड़ गए तो सही उत्तर तो आएगा नहीं। देखिए, हम ईमानदारी की खुले हृदय से आपके चरणों में निवेदन कर रहे हैं, प्रभु जी, ये होता है हमसे। प्रेम और ममता में यही अंतर है। यद देखिए, आसक्ति और ममता में मूल अंतर क्या, आसक्ति होती है वस्तुओं से, जैसे गाड़ी घोड़ा घर, है ना, आसक्ति। ठीक, गाड़ी घोड़ा से मतलब जो है वाहन जो आज के हैं और कोई सुविधाएं, वो होती है आसक्ति। ममता होती है हमें व्यक्तियों से, संबंधियों से। अब जब तक हम ममता करते हैं तो उनसे कभी प्रेम नहीं होगा, उसमें स्वार्थ होता है ममता में। लेकिन प्रेम में क्या होता है, देना होता है, ठीक है, पति से, पत्नी से, बच्चों से, माता पिता से, संबंधियों से, मित्रों से, हमसे कुछ हो जाए तो इसका परिणाम ये होगा कि ममता खत्म हो जाएगी। यदि उनसे वियोग होगा तो ये हृदय में ये नहीं रहेगा, एक जिसे कहते हैं कि हौस ये नहीं रहेगी कि हमने उनके लिए कुछ किया नहीं, जितना है उतना कर सकते हैं। प्रेमी वही जो प्रेमास्पद को सुख पहुंचाए, लेने के लिए नहीं, देने के लिए, हमसे कुछ इसके लिए हो जाए। तो पक्की बात है कि जो परिणाम आएगा वो परिणाम भगवत कृपा से अनुकूल ही होगा। अनुकूल का मतलब है कि जैसा हमने बोया है वैसा, यानी जो हम देते हैं लौट के वही आता है, ऐसा सिद्धांत है ना सृष्टि का। तो बस ये सामान्य सी बात है। अब यहाँ पे उनको क्या कह रहे हैं, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, यानी उसको तैयार कर रहे हैं।
तो ऐसे ही हम बच्चों को परवरिश करते समय जीवन के आरंभिक काल में उनको शारीरिक कौशल, उनका स्वाध्याय, उनका निर्णय लेना, उनको व्यवहार में किस तरह से हम उनको पारंगत करें, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करें, माता-पिता के साथ है, बड़ों के साथ है, मातृशक्ति के साथ कैसा व्यवहार करें और किस तरह से अपना हम जो है अपनी बात रखें। ये एक पूरा एक सिस्टम है। इसकी ओर माता-पिता नहीं ध्यान देते। ट्यूशन करा देंगे, आया को छोड़ देंगे, सुविधाएँ दे देंगे, पैसा चाहिए, पैसे से परवरिश का कोई संबंध नहीं है। हाँ, पहले देखें गुरुकुल व्यवस्था में भगवान राम गए, वशिष्ठ जी के आश्रम में तो माता अरुंधति जो उनकी पत्नी थी, गुरु माता थी, उन्होंने कहा राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को देख के, "अरे! क्या कर रहे हैं स्वामी, आप ऐसे इन बच्चों से क्यों इतनी मेहनत करा रहे हैं?" "अरे देवी, ये गुरुकुल है, ये आप हमारे ब्रह्मचारियों के बारे में ऐसा न कहें। हाँ, इनको तो तैयार करना है और फिर दूसरे जो बच्चे हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, उनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगी, उनके लिए थोड़ा-सा जो दोयम दर्जे की भावना आ जाएगी। ये तो राजा के बच्चे, इनके साथ ऐसा व्यवहार, हमारे साथ ऐसा नहीं, मेरे लिए सब बराबर है। वो घास कटवाते थे, गायों के लिए चारा मँगवाते थे, राम से गायों को निलवाते थे, झाड़ू लगवाते थे, सब नंगे पैर जाते थे वनों में, लकड़ी बीन के लाते थे। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि उस शिक्षा काल में वो ब्रह्मचर्य शक्ति का सदुपयोग सीखे, राजनीति, संस्कृति, आर्थिकी, कूटनीति, रणनीति, कौशल नीति, धार्मिक जितने भी अनुष्ठान होते हैं, उन सब में पारंगत हो गए वो बच्चे। ये हमारी परंपरा रही है। अब क्या है कि जब हमारी कल्चर बीच में कट गई, कटने से क्या हुआ कि हम अपने ही मर्यादाओं का मजाक उड़ाने लगे। माता-पिता को नहीं पता है तो बच्चों को कैसे पता होगा? इसलिए केवल हम जीते हैं खाने-पीने के लिए, हम जीवन को सफल करने के लिए कभी नहीं जीते। करियर को सफल करने के लिए जीते हैं कि अच्छा पैकेज मिलेगा, ये होगा, वो भोग लेंगे, ऐसा होगा, नाम होगा। इसके बाद क्या? अब देख लें हम अब बैठे हैं, क्या है हमारे हाथ में देख लें। क्या है हाथ में? हमारे पूर्वज चले गए, हमें भी जाना है। ये बात डरने की नहीं, समझने की है। तो ये क्या है, हम सार-संभार कर लें जीवन की। जो हम सीख रहे हैं, उस जीवन की हम सार-संभार कर लें। हमने 1 लाख रुपए महीने में कमाए, ये माताएँ-बहनें या हम लोग सार-संभार न करें, ऐसे ही खर्च कर दें तो उसकी कोई कोई वैल्यू नहीं है। इधर-उधर खर्च कर देंगे, क्या वैल्यू? हम क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं कि इसमें इतना इन्वेस्ट करना है या हमें ये करना है, बच्चों के लिए ये करना है, घर गृहस्थी चलानी होता है कि नहीं? ऐसे ही हम सप्ताह में 1 घंटा, 2 घंटा बैठ रहे हैं, तो इसकी सार-संभार करें। बाकी का जीवन कैसे 1 घंटा में 162 जो घंटे होते हैं, बाकी के 160 घंटे फिर बड़े नियोजित जाएँगे। हाँ, हमारा ये सीपीयू ठीक रहेगा, मन शांत रहेगा, अंदर से प्रफुल्लित रहेंगे। जो चटनी-रोटी मिलेगी उसमें भी हम मस्त रहेंगे। लेकिन जो 4000 वाला है और 4 लाख वाला है, ये सिस्टम नहीं है तो 4000 वाला भी मस्त है, 4 लाख वाला भी त्रस्त है, कोई परेशानी है। तो ये भगवान यहाँ बता रहे हैं अर्जुन के माध्यम से कि हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता किससे होती है तुच्छ दुर्बलता? अपने कर्तव्य कर्म को ठीक से नहीं करें तब दुर्बलता आती है। ये मेरा है, कैसे करूँ? बस ये दुर्बलता होगी। लेकिन यदि हम ये निर्णय ले गए कि हाँ, हो सकता है हमें शुरू में कठिनाई लगे, हमें बहुत कष्ट भी हो, लेकिन उसके बाद फिर जो पुष्टता आएगी विवेक की, वो विवेक हमारा जो पुष्ट होगा भजन बल से, कर्तव्य कर्म से, उसको फिर निर्णय लेने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो जानता है कि यही सही है। इसके अलावा जो कुछ है वो सब गलत है। ऐसा भगवान ने यहाँ पे उपदेश दिया, ठीक है? तीसरे श्लोक में। अब यहाँ पे अर्जुन को फिर समझ में नहीं आई। अर्जुन फिर क्या क्रॉस क्वेश्चन करते हैं? हैं? क्रॉस क्वेश्चन क्या करते हैं? चौथे श्लोक में कह रहे हैं, कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन और ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि ऊर्जार्हावरिसूदन। अरिसूदन और मधुसूदन 2 शब्द आए। अर्जुन क्या कह रहे हैं? हे मधुसूदन, संबोधन का अर्थ है ना? कभी प्रथानंदन कहते हैं, तो वो प्रथानंदन, कभी कुंती नंदन कहते हैं, तो कुंती भगवान की महान भक्तों में से एक है, इसलिए वो कहते हैं, अरे तू भक्ता का बेटा है, तू ऐसी बातें कर रहा है। प्रथानंदन, अरे भाई तू छत्राणी का है, धीरेन्द्र कायर था, तो वो संबोधन है, वो किसी न किसी का एक मतलब वो उनको इनपुट दे रहे हैं, उसको ताना दे रहे हैं भगवान। अब वो ताना दे रहे हैं कौन? अर्जुन। क्या संबोधन देके? केशव बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं, प्रभु बोलते हैं, यहाँ क्या कह रहे हैं? हे मधुसूदन, अरे आपने तो राक्षसों को मारा, मधु माने राक्षस है, मधुसूदन यानी नाश करने वाले। आप तो मधु नामक राक्षस का नाश करने वाले हैं। अरे माने दुश्मन, अरे माने दुश्मन यानी आप दुश्मनों का नाश किया आपने। आपको दिखता नहीं मेरे सामने भीष्म और द्रोण खड़े, इनको मैं मार सकता हूँ। आप अपनी बात कह रहे हो, आपने तो दुश्मनों का नाश किया। अरे मेरे सामने कौन खड़े हैं? आपको दिखता नहीं प्रभु? ऐसा उन्होंने कहा कि ये जो मेरे पूजा के योग्य है,
हे प्रभु मैं इनको कैसे मार सकता हूँ, आपको समझ ही नहीं आ रहा मेरी बात, पता नहीं आप कहाँ पे हैं, आप क्या समझ रहे हैं, ऐसा उन्होंने ताना दिया। चौथे श्लोक में आगे 5वें श्लोक में कहते हैं, महान भाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ प्रभु, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए है तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। हाँ, अब उनको ऐसा लग रहा है कि ये राजा बनाऊं मैं तो भोगने के लिए बनाऊं, लेकिन यदि मुझे ये भोग चाहिए तो मैं नहीं चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। यानी उनको राज कार्य जो है वो भोग कार्य लग रहा है। अब देखिए समझने की बात इसमें क्या है, काम की बात इसमें बिटवीन द लाइन्स ये है कि जब कोई बुराई बुराई के रूप में आती है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है, तुरंत कर लेते हैं, उसमें निर्णय लेने में हम कोई वर्क नहीं करता। लेकिन जब कोई बुराई अच्छाई का मुखौटा लेके आए तब हमारी दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जैसे अर्जुन, अब बुराई क्या है कि वो आताताइयों का साथ दे रहे हैं। भीष्म पितामह तब भी तो थे, हैं? जब युद्ध कीड़ा हुई तब भी थे, जब द्रौपदी का चीरण हुआ तब भी थे, जब लाक्षागृह हुआ तब नहीं थे, हैं? द्रोणाचार्य थे ना, केवल एक विदुर ऐसे थे जिन्होंने प्रश्न किया था उस सभा में, उसके बाद वो चले भी गए, युद्ध के दौरान नहीं रहे। और देखिए ये स्थिति तब है जब वो अर्जुन के सामने सब हो। हमारी बड़ी स्मृति सूक्ष्म है। देखिए जीव जब हम मनुष्य की बात कर लेते हैं, मनुष्य जब माता के गर्भ में होता है तो उसके बहुत सारे जन्मों की उसकी स्मृति होती है उसकी, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और वो भगवान से प्रे करता है कि प्रभु इस नरक से मुझे निकाल दीजिए, अब की बार मुझे मौका दे दीजिए, मैं वो वही काम करूंगा जो जीवन का उद्देश्य है। ये कहता जीव, उसको याद रहती है। लेकिन जब प्रसव क्रिया के दौरान उसकी स्मृति लोप हो जाती, ठीक है, अब जब लोप हो गई तो उस जीव का कोई दोष तो है नहीं। तो भगवान क्या करते हैं पुनर्स्मृति के लिए, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुषय संश्रय, है ना? विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकर ने कहा, ये भगवान शंकराचार्य ने कहा है कि ये फिर भगवान जो 3 संयोग घटाते हैं वो इसलिए घटाते हैं, मनुष्य शरीर दे दिया, जिज्ञासा दे दी, विवेक दे दिया कि मोक्ष मुझे, अपना जीवन मुक्त मुझे होना है, बार बार इस जन्म मरण में नहीं फंसना है। महापुरुषों का संश्रय दे दिया। महापुरुषों का संश्रय मतलब दे दिए ना, जैसे गुरुदेव भगवान दे दिए, जैसे आपका एक ग्रुप बना है आत्म दर्शन करके, जिसमें है श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का प्रवचन मैंने भी सुना है, सिद्ध संत होते हैं, उनका हमें सत्संग दे दिया। अब देखिए यहाँ समझने की बात यह है कि उनको हम केवल उस शरीर में ही सीमित मानते हैं, सबसे बड़ी मूल भूल है। जैसा संतों ने कहा है, ये गुरुजनों का ही आदेश है कि उसमें हमने एक बार उनकी सीमितता की बात हम समझ लेते हैं कि मैं आपसे जुड़ा हूँ, मान लीजिए गुरुजन से जुड़ा हूँ। एक गुरु भाई थे, उन्होंने बोला कि महाराज ऐसा है, मुझे अवसर मिला है और हम गीता करते हैं ऐसे ही, तो मैं भी उनसे जुड़ा था जो नानक परंपरा से हैं, जिनसे गुरु जी से मैं जुड़ा हूँ। और देवरा बाबा के ही समकालीन है, आयु उनकी कम है उनसे, लेकिन वो मौन में रहते हैं, खाते पीते में ऐसी देवरा बाबा जैसे थे ऐसी उनकी स्थिति में, ऐसी स्थिति। तो अमूल्य के जवाब देते हैं। तो मेरे गुरु भाई ने पूछा, मैंने गीता के लिए बोला उनसे, तो उसने भी यही जवाब दिया, यार देखो मैं तो गुरु जी से जुड़ा हूँ, मैं गीता से। मैंने की चल मैं भी शिष्य हूं उनका, गुरु भाई हो, चलो हम दोनों चलते हैं, मैं तो ये करूंगा भाई, भगवान का काम है। मेरे दिमाग में ये मैं सोच रहा था, मेरी स्फुरना थी कि खंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम, जो कुछ होने वाला है भगवत प्राप्ति के लिए ये गुरु जी की कृपा से होने वाला, जो कुछ मिलने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने हमें एक सेंटेंस बताया था इंगित करके कि हे ईश्वर, है ऐसे बताया उन्होंने कि मैं देखिए मेरे थोड़ा सा विस्मृति हो रही है कि मुझे ऐसे लोगों से मिलाना जिनके मिलने से मेरे मन में तेरा निवास हो। हे ईश्वर, मुझे ऐसे लोगों से मिलाना जिनके मिलने से मेरे हृदय में तेरा निवास हो। मैं तो मानता हूं जो कुछ मुझे मिल रहा है वो गुरु की आज्ञा से मिल रहा है अवसर। तो गुरु केवल अपने स्थान तक सीमित नहीं है, वो हमारे साथ सदैव रहते हैं। जो कुछ स्फूर्णाएं हमें मिलती हैं, कुछ नए-नए आयाम मिल रहे हैं आध्यात्मिक चिंतन के विकास में, तो उन्हीं की कृपा है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आपके दर्शन कर रहा हूँ, आपके संग का प्रताप मिल रहा है, मैं तो गुरु जी की कृपा मानता हूँ। गुरु जी की कृपा से जो आपका आत्म दर्शन में जो संत भगवान के दर्शन हुए, मैं उन्हीं की कृपा मानता हूँ। तो कैसे सिद्ध संतों का मिलना हमारे बस में नहीं है, हमारे इतने अच्छे कर्म नहीं है, लेकिन उनकी कृपा से संभव है ना? तो ये बात समझने की है। अब ये अर्जुन की स्थिति यही आएगी। अब देखिए 5वें श्लोक में वो कह जरूर रहे हैं कि आप, मैं तो यही तो भोगूंगा प्रभु जी, है अब बताइए, मुझे तो ऐसा नहीं करना है, अब बताओ मिलेगा क्या मुझे मार दूं तो। अब वहां पे वो अपने कर्तव्य बोध से च्युत है। आपके पीछे राज्य है, अर्जुन के पीछे राज्य है, वो एक राजा है, योद्धा है, क्षत्रिय है,
उनका कर्तव्य कर्म है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर, जो आज के परिप्रेक्ष्य की शब्दावली हम यूज करें तो आतताई से मुक्त करना राज्य, यही तो है। इसमें ये नहीं देखना है कि मेरा है या पराया है। राजा भरत ने अपने बेटे को राजगद्दी नहीं दी, किसी दूसरे को दी थी, है ना। ऐसे बहुत से हमारे राजाओं की परंपराएं रही हैं कि जो उपयुक्त है वही पात्र, जो उपयुक्त नहीं है वो पात्र नहीं है, चाहे वो मेरा ही बच्चा क्यों हो, ऐसा है। लेकिन यहाँ पे अर्जुन बात कर रहे हैं किसकी, है वर्ण संकरता की बात कर रहे हैं, कुल धर्म की, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, राजधर्म तो उनका पतित ही हो रहा है बिल्कुल। तो ऐसा सुन कहने के बाद भी अब वो कह रहे हैं कि हम यह भी नहीं जानते कि युद्ध में हम हारेंगे या वो जीतेंगे, इन दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है, अथवा हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे, जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, यही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े। देखो जी, जो कुछ है तो घरवाए से कहते ना, ये तो घर वाले ही है, कैसे हम इनको छोड़ सकते हैं, कैसे हम मार सकते हैं, ये हमारा परिवार है। तो इसका मतलब क्या है, राजधर्म ये कहता है, भगवान राम से जब उसने पूछा, उसने लव कुश कांड में है ये, वाल्मीकि रामायण में, कि मैं इनसे प्रश्न पूछ रहा हूं, तो उसने यही पूछा कि महाराज आप तो जानते थे, है? जब भगवान वाल्मीकि के आश्रम में उनका जो मिलन हुआ बच्चों के साथ भगवान राम का, माता सीता को आपने क्यों दे दिया वनवास, आप तो जानते, जबकि वो निर्दोष थे। तो उन्होंने कहा ये कारण मेरा नहीं, ये राजधर्म है। क्यों दे दिया, राजधर्म के कारण, क्योंकि राजधर्म ये कहता है कि प्रजा का हित ही राजा का हित है। राजा बनना का मतलब कोई उसका संबंधी व्यक्तिगत नहीं रहता, वो सबका होता है। इसलिए प्रजा में गलत संदेश न जाए, इसलिए मैंने उस कारण को ही समाप्त कर दिया। और इसमें मेरा निर्णय नहीं था, इसमें सीता का ही मताग्रह था। मैं कुछ और करता, मैंने कोशिश की थी कि मैं राजा न रहूं, लेकिन सीता ने ऐसा कह दिया मुझे कि मुझे ये करना पड़ा, इसलिए। लेकिन मैं इसका पूरा ये निर्णय मैं अपने पे लेता हूँ, राजधर्म के कारण ऐसा। अब ये राजधर्म क्या है, वो राजधर्म वो नहीं समझ रहे थे। कौन? अर्जुन। अब देखिए, अब तक क्या हुआ, अर्जुन ने बहुत तर्क दिए, वो तर्क की बात करें। हम ये अपने लिए बात सोचें, जब तक हमें ये सही बात लगेगी तब तक हम मोहित अवस्था में। अर्जुन ने बात तो वही की जो समाज में आजकल होता है, और वो जो हमारा दृष्टिकोण है, मानक है, जो हमारे अच्छे बुरे का, वो हम भी उससे प्रभावित हैं। लेकिन एक तीसरी अवस्था होती है, निरपेक्ष अवस्था, उसमें देखने के लिए यदि हम सोचें तो अर्जुन बस यहां से ही टर्निंग पॉइंट, गीता का आधार 7वां श्लोक है। अर्जुन की एक दृष्टि है जो अर्जुन को अर्जुन बनाती है, वो है भगवान श्री कृष्ण में विश्वास, कि मैं जो हूं, जैसा भी हूं, लेकिन ये इनकी बात में मानूंगा जरूर, क्योंकि इसके अलावा मैं मान सकता नहीं। हो सकता है कि मैं गलत हूं, ये मेरे बात का अनुमोदन नहीं कर रहे, हाँ ना कुछ नहीं कह रहे, लेकिन जरूर कोई कारण है कि मैं गलत ट्रैक पे हूं, इसलिए ऐसा ये मौन है। अब यहां से 7वां श्लोक है, ये पूरी गीता का ये बस अंकुरण है, ये बीज है। ये अगर ये श्लोक नहीं होता तो भगवान कभी उपदेश नहीं देते, और उपदेश दिया नहीं जब तक कि अर्जुन ने कहा नहीं। दैनिक जीवन में यदि कोई व्यक्ति सहायता के लिए न बोले, जैसे जो बुनियादी आवश्यकता है उनके लिए तो पूछना नहीं है, बिना किसी के कहे या बिना किसी रिक्वेस्ट के हमें अपनी ये जो होती है ना एडवाइस, ये नहीं देनी चाहिए, उसका कोई मूल्य नहीं रहता। तो यह अर्जुन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कार्पण्य दोषो परत स्वभाव प्रेक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। ये कहा है, कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं आपसे पूछता हूं, क्या पूछता हूं, कि जो निश्चित कल्याण करने वाली हो वह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरण हुए, मुझे शिक्षा दीजिए। 3 बात मेरे में दोष है प्रभु, मैंने अपनी बात कही है, मेरी समझ में नहीं आ रही आपकी बात, लेकिन हाँ मैं ये जानता हूं कि आप जो कहेंगे वो सही कहेंगे। इसलिए प्रभु क्या है कि आप वही बात कहिए जो मेरे हित में हो, जो मेरे कल्याण के लिए हो, और मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे शिक्षा दी। अब जो मुझे शिक्षा दीजिए की बात कहते हैं भगवान, तो यहाँ पे थोड़ा सा ही चेक पॉइंट लगता है कि जब हम किसी की शरण हो जाते हैं तो उसका डोमेन होता है कि हमें शिक्षा दे या न दे, तो उसका डोमेन है। हम कैसे कह सकते हैं जब शरण हो गए तो हमें शिक्षा दीजिए, है ना। तो ये आधी अधूरी शरणागति की बात भी अर्जुन की भगवान ने पूरी मान ली, भगवान ने पूरी मान ली। ठीक है, ये 7वां श्लोक। अब 8वें श्लोक में पता है, कोई पढ़े है, अच्छा लगेगा।
एक्टिव पार्टिसिपेशन। सर किसी को भी अनम्यूट करें। हरे कृष्ण। 8वां श्लोक। कमल। नाहि प्रपश्यामि ममापनुदात् यच्चोकमुच्छोषणामिन्द्रियाणाम् अव्याप्य भूमावसपत्रमृदं राज्यं सुरानामपि चाधिपत्यम्। अब इसमें संजय वाले भी पढ़ दीजिए, है ना? 9 और 10 9 और 10 पढ़ दें आप। एवं मुक्ता ऋषिकेशं गुडाकेशा परन्तप नायो तस्य इति गोविन्द मुक्त्वा तुश्रीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्नेव भारत सेनोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचा। बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे 8वें श्लोक में हम समझे, जैसे 7वें में उन्होंने अपनी बात कही, हृदय की बात कही, भगवान को लगा कि चलो अभी ठीक ट्रैक पे आ रहा है। क्योंकि देखिए जब हम किसी को एडवाइस करते हैं या कोई भी शिक्षा देना चाहे, माता पिता हो, गुरुजन हो, उसमें हम ये देखते हैं पहले, जैसी परंपरा हमारी रही है बिल्कुल में, कि जब गुण को गाहक मिले तब गुण लाख बिकाए। जब गुण को गाहक मिले तब गुण लाख बिकाए, और जब गुण को गाहक नहीं तो कौड़ी बदले जाए। यानी पात्र नहीं है, हम उसको ज्ञान बताते रहे उसको, तो उसका मतलब क्या है, कौड़ी लाख बिकाए। और जब गाहक पात्र मिल जाता है शिष्य, तो वो एक ही बात लाखों की हो जाती है। ठीक है, ये बात है। अब 8वें श्लोक में कहा उन्होंने, कारण कि पृथ्वी पर धन दान समृद्ध और शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शोक है ना प्रभु, वो दूर हो जाए, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं हो रहा है। मैं तो शरण में हूं, देख लीजिए मेरी स्थिति अभी है। ये अर्जुन की बात है। अब ये अर्जुन ने अपनी बात कह दी, तो ये बात अब तक का प्रकरण जो संजय जी उनको धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। क्या कह रहे हैं, हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, यानी ये गुणाकेश ऋषिकेशम गुणाकेश। ठीक है, तो ये जो गुणाकेश के 2 अर्थ होते हैं, एक तो निद्रा को जीतने वाला, एक होता है जिसके बाल घुंघराले। ठीक है, और ऋषिकेश कहा है भगवान को, ये इंद्रियों के स्वामी, यानी इन पे वो नियम लागू नहीं होते जो सामान्य मनुष्य पे होते हैं, है ना? परंतप न योत्सा इति गोविंद मुक्त्वा, यानी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। ये संजय जी धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। और आगे ही बताते हैं, हे भरत वंशोद्भव धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए से भगवान ऋषिकेश आगे कहे जाने वचन बोले। अब यहाँ से ये शुरू होता है गीता का उपदेश। ये कहते हैं 2.11 से 2.30 तक ये ज्ञान योग का ये उपदेश है। ये भगवान यहाँ पे ज्ञान योग में क्या बताएंगे, देखिए ये बता हम समझ लेते हैं कि जब तक हम ये ज्ञान का मतलब होता है जानकारी जानना, जब तक हमें ये अच्छा है बुरा है इसको जानने से क्या होगा, सामान्य सी जानकारी हमें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ऐसी जानकारी। क्योंकि वो सीवियर डिप्रेशन में है अर्जुन, तो जैसे दादाजी पोते जी के स्तर पे आके कम्युनिकेट करते हैं, ऐसे ही भगवान अर्जुन के स्तर पे आके, लेवल पे आके ही अपनी बात को कहेंगे। ठीक है, ज्ञान योग की बात बहुत ही सरल शब्दों में कहेंगे, बहुत बहुत सामान्य स्तर पे कहेंगे। जैसे हम बच्चे को पढ़ाते हैं नर्सरी में, या कहें कि बहुत बिल्कुल प्ले ग्रुप में अंकों का ज्ञान, तो टीचर बहुत सामान्य से खेल खेल में पढ़ाता है ना? ऐसे ही फिर धीरे 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 वो पुष्ट होता जाता है ज्ञान उसका, तो फिर वो अपने स्तर मैच्योर होने के बाद वो आसानी से समझ लेता है, केवल बोलने से पकड़ लेता है चीजों को। ऐसे ही भगवान यहाँ पे आसानी से समझा रहे हैं। क्या बता रहे हैं, 11वां श्लोक मैं ही पढ़ देता हूँ। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान वाच, यानी भगवान ने कहा, क्या कहा कि तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है, और विद्वता यानी पंडिताई की बातें कर रहे हो तुम, है? परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए
और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। पंडित का मतलब यह कोई जाति से नहीं, पंडित का मतलब है जिनको जानकारी है शरीर और शरीरी के बारे में, यानी जीवन के बारे में जानकारी है। वो ये जानते हैं कि वर्तमान जीवन कंप्लीट जीवन नहीं है, वो पंडित कहा भगवान ने। कैसे? तुमने शोक न करने वाला शोक किया, इसका मतलब क्या है कि जैसे एक होती है प्रतीति, एक होती है प्राप्ति। ठीक है, प्रतीति का मतलब है जो संसार में दिख रहा है। संसार हम जब शरीर में पैदा हुए इससे पहले भी था, है, और क्योंकि ये सत्य है, सर्वदा सत्य है, मृत्यु लोग है, तो एक समय के बाद ये शरीर रहेगा भी नहीं, तब भी ये संसार रहेगा, रहेगा ना। तो जब तक हमें कब तक प्रतीत हो रही है, जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक हमारे लिए संसार है। लेकिन संसार तो पहले भी था, संसार बाद भी। हमारे पूर्वज नहीं रहे तो क्या संसार नहीं है? हाँ, चल रहा है बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया। भैया देखो, ये तो नित्य निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें जीवात्मा इस शरीर में है, एक समय के बाद नहीं रहेगी। अब जैसे गंगा जल बह रहा है, हमने ऐसे आचमन कर लिया, पानी बह गया गंगा जल, तो बस क्या उपयोग है कि जितना हमने आचमन किया है, जितने जल में हम नहाए, वही उसका सदुपयोग कर पाए, बाकी तो बह गया ना। ऐसे ही जीव शक्ति, समय, शरीर, संसाधन, समझ, वो सब बह रही है। हम संडे आज हम कहें कि सांस हम न लें, हमारे हाथ में नहीं है ना। हमारा शरीर, हम सांस ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं रोक सकते। एक समय के बाद लेना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं रहेंगे हम। जिंदा कैसे रहेंगे बिना सांस? हम चलो ठीक है, बाल सफेद जो हो गए सो हो गए, अब नहीं होने पावे, हम नियंत्रण कर पाएंगे? नहीं। उम्र को हम रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे, ये तो जाएगी। शरीर हमारा, उम्र हमारी है, लेकिन हमारे नियंत्रण में नहीं है। ये क्या है? सदुपयोग है, केवल सदुपयोग कर सकते हैं, नहीं तो ये बह रहा है जीवन ऐसे ही। इसलिए वो दृष्टि देना शुरू कर रहे हैं, यहाँ से दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए है, और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते, क्योंकि ये जो आत्मा है ये अजर अमर है। आगे इसके बारे में विश्लेषण और भी बताएंगे। क्योंकि ये क्या होता है ना, जैसे कुर्ता हम पहने, ये फट गया, दूसरा हमने पहन लिया, होता है कि नहीं होता है? बस ऐसी स्थिति है कि शरीर में जैसे हम घर में हैं, ऐसे ही हम शरीर में हैं। हाँ, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा स्वभाव, जो मेरा है हमने समझा भी है ना, मेरा है वो मैं नहीं, मेरा और मैं में अंतर है, बस इतना भगवान ने यहाँ दृष्टि दी। आगे क्या कहते हैं कि किसी काल में मैं नहीं था, हाँ, तू नहीं था, या ये राजा लोग नहीं थे, ये बात भी नहीं है। इसके बाद भविष्य में मैं, तू और राजा लोग हम सभी नहीं रहेंगे, ये बात भी। हाँ, अब देखिए इधर दृष्टि डालें हम। जैसे मान लीजिए, शायद हमने निवेदन भी किया हो छोटा सा संकेत रूप में, कि संतान को हम नहीं चुनते, माँ बाप संतान को नहीं चुनती, और संतान माँ बाप को नहीं चुनती। और किसी किसी दाम्पत्य जीवन में तो संतान नहीं होती, नहीं होती ना। हाँ, तो जिनके संतान नहीं होती उनके पास ऋण नहीं है किसी को देने के। हम संतान जिनकी बनते हैं उनसे हमें लेना है, और संतान जो हमारी बनती है उनको हमें देना होता है। ये ऋण है जिसकी चुकताई करनी ही है प्रभु। अब कुलदीप शर्मा साहब के क्या कहें भैया, कुलदीप शर्मा साहब को जो बचपन में माता पिता के आश्रय में, है ना, परिवर्ष के दौरान जो था वो इनका था। किनका था? कुलदीप साहब का। ठीक है, जब ये विवाह संस्कार में बंधे, इनके जीवन में बच्चे आए, वो इनका नहीं था, वो उनके बच्चों का था। इनको तो बोनस में रोटी सब्जी खाना पीना आश्रय मिला है। पक्की बात है, ये हमारा कौन सा? जो हमारे माता पिता के माध्यम से हमें मिला है वो हमारा है। लेकिन ये भी कुछ चीजें क्या है, हस्तांतरित होती रहती है। माता पिता से हमें मिली, हमने अपने पीढ़ी को दे दी। ये है, इसका सदुपयोग करना है, इसका सदुपयोग करना है। अब यहाँ देखें कि जैसे माता पिता के 4 बच्चे हैं, तो सबको माता पिता के, एक ऑस्ट्रेलिया में, एक कहीं है, एक यूके में, ऐसा है ना। लेकिन ऐसे ही भगवान देख रहे हैं, लेकिन उनकी दृष्टि सीमित है अर्जुन की। भगवान क्या है? अच्युत है, कालातीत है। कालातीत का मतलब क्या है? काल से परे। उनके लिए वर्तमान, भविष्य और भूत नहीं है। उनके लिए सब दिख रहा है, पास्ट भी दिख रहा है उन्हें, फ्यूचर भी दिख रहा है उन्हें, वर्तमान तो है ही। जैसे जो संजय जी बता रहे हैं ना धृतराष्ट्र को, 10 दिन तक युद्ध हो चुका है, तो 10 दिन पुरानी बात बता रहे हैं, और उनके लिए क्या है? लाइव हो रही है, लाइव ही तो दिखा रहे हैं, लेकिन 10 दिन हो चुके हैं। दिव्य दृष्टि प्राप्त है संजय जी, जबकि वो तो सामान्य नर है, भगवान तो अच्युत है। तो इसलिए उनको तो जीव सत्ता जो भी है उनको सब पता है। ये जीव अभी किसमें था? बकरे में, ये कुत्ते में था, अब ये मनुष्य में, है ना। उनको सब पता है।
इसलिए कह रहे हैं कि देख तू नहीं जानता लेकिन मैं जानता हूं, इसलिए मेरी बात मान ले। क्या मान ले? कि ऐसा कोई समय नहीं रहा जब ये लोग दिख रहे हैं ये नहीं थे। किस काल में नहीं थे? सब काल में थे। ये आदि से हैं और ये अंत तक रहेंगे जब तक कि इनका ये लेन-देन समाप्त नहीं हो, जीवन मुक्त नहीं हो जाते, ऋण से पूर्ण नहीं हो जाते, तब तक ये रहेंगे। भैया इनका कुछ नहीं होने जाने वाला है। हाँ, ये रहेंगे। ये तेरा क्या है? ये मोह है, ऐसा भगवान ने कहा। हम सभी नहीं रहेंगे यह बात भी नहीं है। ऐसा यहाँ पे भगवान ने कहा। 12वें श्लोक में 13वें कहते हैं, देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है भैया। उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं हो। देखिए ये सबसे काम की चीज है। गीता का एक श्लोक बहुत दामी है। हाँ, ऐसा नहीं है। क्या कह रहे हैं? 13वां श्लोक कहते हैं, देहिनोऽस्मिन्त्या देहे कौमारं यौवनं जरा। देहिनो इसमें थ्या, ठीक है? देह यानी देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे क्या होता है? बालकपन है, फिर क्या होता है? जवानी। जैसे हुआ शैशवावस्था, बालकपन, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, उसके बाद देहांतर अवस्था। देहांतर अवस्था जिसको मृत्यु कह देते हैं, वो देहांतर अवस्था, देह का अंतर। कैसे? अंतमति सो गति। अध्याय 8 में भगवान बताएंगे, हम सारे जीवन भर साधन भजन करें, लेकिन जब हमारा शरीर पूरा हो, तब हमारा कुछ ऐसा चिंतन हो जाए। जैसे आजकल देखो होता क्या है कि घर में कुत्ते पालने का रिवाज है। देखो हम आपके चरणों में निवेदन कर रहे हैं, सिद्ध मत, शास्त्र मत, हमारा कोई अपना कोई व्यक्तिगत कोई विचार नहीं है। तो उसकी पहुंच कहां तक है? हाँ, बेडरूम तक है। तो उससे प्रेम हो जाता है उस जानवर से, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन उसको अपने चित्त में न लाए, क्योंकि एक बार पतन हुआ महाराज भरत जी का, जिनके नाम पे हमारे भारत देश का नाम भारत पड़ा, है ना? तो ये समझ लेते हैं कि जैसे ऐसी स्थिति होती है उस देहांतर अवस्था में। जैसे मान लीजिए हम फोटो कोई खींच रहा है हमारा, तो जब फोटो जैसे ही क्लिक करेगा, जैसे ही हमारी आंख ऊपर है नीचे, तो वैसे ही फोटो खिंच जाएगा, हो जाएगा ना? बस जब शरीर छोड़ते समय जो चित्त की वृत्ति जैसी है उस जीव की, वही योनि मिलती है उसको। अंत काले च मामे च, ऐसा है अध्याय 8 में। अच्छा, उसके लिए क्या करें? हाँ, देखिए जो पूरे जीवन की जो जद्दोजहद है, सार समार है, वो क्या है कि उस अंत काल में हमारी वृत्ति ऐसी हो कि हमें भगवत स्मरण रहे, तो भगवान की प्राप्ति होगी। जैसे अजामिल था, उसके बेटे का वो क्या है? वो बहुत दुराचारी था ना, पतित था, वेश्यागामी था, लेकिन उसके बेटे का नाम संत कृपा से उसने क्या रख दिया? नारायण। अब वो जानते हैं, सब जानते हैं, जब हम जानते हैं कि वो अपने बेटे को पुकार रहा है, तो भगवान नहीं जानते कि ये बेटे को पुकार रहा है, मुझे नहीं पुकार रहा। लेकिन फिर भी उस बेटे की पुकार को, नारायण शब्द को उन्होंने अपना शब्द मान के बस अपने ही पार्षद भेज दिए। और जो थे धर्मयुग के जो थे राक्षस वृत्ति वाले जो पार्षद थे, यमराज के, वो पार्षद भगा दिए। इसलिए घर में नाम की हमारे यहाँ जो परंपरा है, सनातनी परंपरा में नाम ऐसे रखते हैं जिससे जाने अनजाने में भगवान का नाम आता रहे, है ना? रामचंद्र रख दिया, कृष्ण रख दिया है, यशोदा रख दिया है ना, ऐसे नाम रख देते थे। है द्रौपदी, ये क्या भगवान के ही जनों के नाम है, भक्तों के नाम है, इस तरह से। लेकिन अब तो टिंकू है, पिंटू, इस तरह से नाम है। तो वो जो है हमारी संस्कृति में जो है अनुकूल नहीं है। तो यहाँ हम क्या बात समझ रहे हैं? ये केंद्रीय बात हम समझे कि वृद्धावस्था ये देहांतर अवस्था है, तो इस देहांतर अवस्था का लाभ हमें लें। अच्छा, इस अवस्था को हम कैसे बनाएं कि हमें भगवत स्मृति रहे? तो इसलिए एक सूत्र दिया है स्वामी जी ने, एक सिद्ध संत है स्वामी राम सुखदास जी, जिनके आधार पे हम जो गीता की टीका साधक संजीवनी, उसी के आधार पे हम समझते हैं। उन्होंने कहा है कि जैसे होता है ना कि बाप बच्चे का, जो मेले में जा रहे हैं मान लो भीड़ भाड़ में, तो दो तरह से वो मतलब संबंध रख सकते हैं कि या तो बेटा बाप की बाजू पकड़ ले उंगली, या बाप बेटे की पकड़ ले। तो इसमें मजबूत पकड़ किसकी होगी? स्वाभाविक की बात है, बेटा बाप का हाथ पकड़े। बच्चे का हाथ तो भाई ऐसा है कि पकड़ उसकी इतनी मतलब मजबूत नहीं होगी, तो भीड़ भाड़ के प्रेशर से हो सकता है छूट भी जाए बच्चे का हाथ, लेकिन बाप का हाथ नहीं छूटेगा। इसलिए वो कहते हैं कि हर 5 मिनट में, 2 मिनट में अपने आप को बोले, चाहे झूठे को ही कहें कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे ईश्वर, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मैं केवल आपका हूँ, आप ही केवल मेरे हैं। इसका मतलब क्या है? देखो जी, हम तो संसारी हैं, हाँ, हम तो जीव मात्र हैं, हम भूल जाते हैं, लेकिन आप ध्यान रखना। हाँ, जैसे कहता है ना बच्चा कि मम्मी मुझे सुबह जगा देना 4 बजे, देखो मुझे पढ़ना है, होता है ना घर में। अगर उन्हें उठा तो, अरे तुमने जगाया नहीं, हमने तो बोला था, हम तो सो गए, आपको जगाना चाहिए इतनी बस ऐसी ही है। भक्त क्या करता है जी? जिम्मेदारी भी भगवान को दे देता है, और वो पूरी भी होती है।
पूरी होती है। यदि मान लीजिए ऐसी स्थिति में हुआ है, संज्ञान में आया कि तो वो जो है बोल नहीं पाते, कोमा में चले गए, तो भगवान उनके चित्त में वास करते हैं। ये चित्त में वास करते हैं। ये बहुत है ना कि वो भगवान क्या करते हैं, पूरी जिम्मेदारी अपने भक्त की ले लेते हैं। तो ऐसी जो वृद्धावस्था जब हमारी हो जाती है, तो हम जब साधन शुरू से करते हैं, सावधानी होती है साधन में, तो साधक प्लस सावधानी इक्वल टू साध्य, है ना। जब साधक सावधान होके कोई भी प्रयत्न करता है, तो उसके साधन में बढ़ोतरी होती है, बढ़ता है, आगे की तरफ बढ़ता है ना। हम साधन भी करें लेकिन सावधानी नहीं बरते तो देखो जी कुछ नहीं होगा, है। छलनी में गैया दो है और दोष दैव को दे। छलनी में हम गाय का दूध दो है और क्या भैया इसमें इकट्ठा नहीं हो रहा तो कहां से होगा। तो जब तक हम ज्ञान की सार संवार नहीं करेंगे, निकष्टता को अपने आचरण से नहीं उठाएंगे, तो कितने ही साधन कर ले प्रभु, कुछ नहीं होने वाला है। कैसे हो जाएगा। मान लीजिए रबड़ी रखी है और उसमें कोई गंदी चीज डाल दे तो कोई खा लेगा क्या, नहीं खाएगा। बस ऐसे ही है कि ये हमारी ये समझ इतनी पुष्ट हो जाए, अर्जुन के माध्यम से भगवान जो उपदेश दे रहे हैं हमें, क्या पुष्ट हो जाए कि भोग जो है ये बहुत ही क्लेश कारक है, हमें नष्ट करने वाले हैं। विष और विषय, विष तो एक ही जीवन खतरे में डालता है, विष खा लिया जीवन मुक्त हो, चलो ठीक है हमारी मृत्यु हो गई। विषय तो पता नहीं कितने जीवन कष्ट में डाल देता है, कितने जीवन नष्ट कर देता है। इसलिए विषय भोग मनुष्य के लिए बहुत ही मर्यादित होने चाहिए। जो हमारे कर्तव्य कर्म में यदि आ रहे हैं, ठीक है, राजा है, हम नेता है, ठीक है, हम कोई बहुत बड़े प्रशासक है। सर कहीं से आवाज आ रही है। ठीक है, हो गया, मैंने कर पांडे साहब के यहाँ से था। तो हाँ, हम बात कर रहे थे कि विष और विषय, तो सबसे ज्यादा जो खतरनाक क्या है, विषय है, विष नहीं। वो तो एक ही जीवन समाप्त करेगा, विषय तो पता नहीं कितने जीवन हमारे नरक में डाल देगा। इसलिए सावधानी की जरूरत है कि ये जो परिवर्तन है अवस्थाओं का, ये परिवर्तन तो होगा ही, हमारे हाथ में भी नहीं है। लेकिन जब लास्ट जो परिवर्तन है वृद्धावस्था के बाद देहांतर अवस्था का, वो कैसा है, बस इसी पे हमारी गति निर्भर है। तो ये कैसे इसकी स्थिति हमारी संभले, वो अभी से संभले। हम क्या करें, हाथ से काम मुंह से राम। बस भगवान नाम अपने आप में वृत्ति को ठीक करने वाला है। और ये वृत्ति बनेगी कैसे, गीता अध्ययन से, सत्संग से, है ना। सत्संग क्या होता है, देखिए मिलके इसके क्या फायदा, जैसे इससे फायदा ये है, एक तर्क से हम समझ लेते हैं, ज्यादा समय नहीं है, हम 9-10 तक ले सकते हैं ना सर, 9-10 तक ले सकते, ठीक है। हाँ, 9-10 तक हम कंक्लूड कर देंगे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। जैसे बैटरी, कोई वस्तु है जिसकी बैटरी डिस्चार्ज होगी, डिस्चार्ज हो जाती है। जैसे मान लीजिए मोबाइल सबके हाथ में होता है, मोबाइल का उदाहरण लेते हैं, मोबाइल, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मोबाइल है आपके पास भी, हमारे पास भी है, ठीक है, हमारा नेट काम नहीं कर रहा तो हम कहेंगे भाई देखो राज साहब ऐसा, देखो वीडियो ऑन कर रखा है, हम बात ही नहीं कर पाएंगे आपसे। फिर राज साहब से कहेंगे देखो भैया ऐसा आप अपना हमें दे दीजिए, हॉटस्पॉट ऑन कर दीजिए, तो हमारा भी काम चल जाएगा। सत्संग वो ये बैटरी है। सत्संग में क्या होता है कि हमारी स्वप्रेरणा नहीं है भगवत भक्ति में, लेकिन आपकी तो है। आपके संग के प्रताप से हमारा भी नेटवर्क स्ट्रांग हो जाता है। नेटवर्क क्या, कि जीव का है परमात्मा से संयोग बिठाने का तरीका है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भागवतम का ये श्लोक है, भगवान, है ना, वेद व्यास जी ने संकलित किया। ये इतनी ताकत है इसमें। तो गीता क्या है कि गीता हमारी उस मानसिकता का पटाक्षेप करती है जो मोह के कारण हम पकड़े हुए हैं। एक बात और इसमें जोड़े, जो चीज जैसे मान लीजिए हमने पेड़ को पकड़ लिया है, तो इसकी जिम्मेदारी छोड़ने की किसकी है, हमारी तो होगी। ऐसे ही हमने विषयों को पकड़ा है, हमने मोह को पकड़ा है, हमने आसक्ति ममता से हमने संबंधों को पकड़ा है, तो छोड़ने की जिम्मेदारी भी हमारी है। अब ये ऐसे तो है नहीं कि रस्सी से गांठ लगे उसको खोल दें। उसके लिए क्या है, हमें नियमित अध्ययन, सार समार, जो हम गुरु परंपरा से जुड़े, हम शिष्य हैं, तो उनको सीमित दायरे में नहीं माने। आज हमें कोई बेहतर भी मिल रहा है, यदि हम सोचे कि नहीं हमारे तो गुरु एक ही है, गुरु हमें बनाने की जरूरत नहीं है। प्रभु कृपा है कि वो सशरीर है, वो शरीर से असीमित शक्ति वाले हैं। जीवन में गुरु में एक ही बनाना है, उन्हीं का जो कुछ नाम दिया है, जो कुछ भी साधन करना हमें वही है, करना हमें वही है। लेकिन उनको सीमित दायरे में मान के कुछ बेहतर हम अपने आयाम को, अपने भक्ति भाव को हम पुष्ट कर पाए, तो उन्हीं की कृपा से अवसर तो मिलेंगे। मिलेंगे किनकी कृपा से, उसकी कृपा। लेकिन हम उनको सीमित करेंगे, नहीं गुरु जी ने कहा है, गुरु जी को ही मानेंगे। जो आगे हम कुछ कर पा रहे हैं उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान के आधार पे हमारा प्रमोशन हो रहा है ना। आ रही है शक्ति वहीं से, स्रोत वहीं से है। हमारे शरीर में वो शक्ति नहीं है, शरीर सीमित है और गुरु का जो स्रोत है वो असीमित है।
इसलिए हमें जो बेहतरी के लिए अवसर मिल रहा है उसको हम गुरु कृपा का आशीर्वाद समझ के उस पर काम करें, अनुष्ठान करें, तो होगा क्या कि जो गुरु कृपा को हमने वर्ण करके उसी कृपा का हमने सानिध्य लेके साथ लेके हमने अपनी प्रोग्रेस शुरू कर दी। इस बारे में हम अपने गुरु जी को अवगत भी करा दें कि मैं ऐसा साधन कर रहा हूँ। लेकिन जो उन्होंने नाम दिया है, गुरु मंत्र दिया है, हमें साधन वही करना है, दूसरे नाम की नहीं, क्योंकि वो एक ही बात है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो ये अब आगे कहते हैं दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है कैसे? जब वो वृद्धावस्था या अंतर्वस्था में जो मति होती है उसी के अनुसार उसकी है देही को देह मिलती है। फिर उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। धीर का मतलब है जो जानता है, जो धैर्य से जिस चीज को समझ लिया उसने, उस पर विश्वास कर लिया, उसको धीर कहते हैं। जैसे हमारे सिर पर थोड़ी लिखा है हम कितने पढ़े लिखे, किसी के सिर पर नहीं लिखा है, जब तक कि वो अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखाए, और सर्टिफिकेट कोई हर समय थोड़ी लेके चलता है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति एक शब्द डिलीवर करता है, उसके ज्ञान की गहराई का पता हम लगा लेते हैं। और ये है ना, होता कि बस। तो धीर शब्द जो बताया है, जो एडजेक्टिव बताया है, जो विशेषण दिया है, वो ये दिया है जिसके अंदर धैर्य है, धृति है ना, वो कभी मोहित अवस्था में नहीं रहता, वो इसको ऐसा नहीं करता। हम 15 श्लोक तक लेके कंक्लूड करते हैं। यहाँ पे मेरे को लगता है हाँ कर लेंगे, है ना। हे कुंती नंदन, हाँ बताए क्या हुआ? इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ तो शीत अनुकूलता और उष्ण प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं तथा आने जाने वाले हैं और अनित्य हैं। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, उनको तुम सहन करो। क्या कह रहे? नित्यांस्ता तितिक्षस्व भारत। इसमें जो तितिक्षा वर्ड है उसका मतलब है सहन करना, है ना। तितिक्षा का मतलब है सहन करना, यानी कर्तव्य कर्म में कोई भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति जाए तो उसको सहन कर ले। जब तू सहन कर लेगा तो इसी को तप की परिभाषा में कहते हैं, इसी को फिर हम तप कहते हैं। कर्तव्य कर्म में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को सहन करना कहा जाता है तितिक्षा। जब ये तितिक्षा का भाव उसका पुष्ट हो जाता है तो उसी को कह देते हैं तपस्वी, उसी को कह देते हैं, है ना। तो कह रहे शीतोष्ण का मतलब है अनुकूलता प्रतिकूलता से। इंद्रियों के विषय को भगवान ने जड़ पदार्थ जैसे जो हमारी इंद्रिया है, देखने की है, खाने की, स्पर्श की, सुनने की, श्रवण की, इन सभी को जो पोषण मिलता है उस पोषण को हम सहन कर लें। कैसे? यदि हमारा उद्देश्य है, जैसे क्या उद्देश्य है, जैसे हमें उद्देश्य बना लिया भाई हमें अपने जीवन को सफल करना है, ठीक है। या जैसे कोई बच्चा कहता है कि मुझे तो जी देखो जी डॉक्टर बनना है, ठीक है, अच्छी बात है, बनिए। तो वो क्या कौन सी पढ़ाई करेगा? जो डॉक्टर बनने में सहायक हो। वो हिंदी लेके ग्रेजुएशन नहीं करेगा, वो क्या करेगा भाई? पीसी वो लेगा ना, केमिस्ट्री लेगा, बायो लेगा, उसी के अनुकूल वो जो है कोचिंग सेंटर करेगा, नीट का एग्जाम देगा, वही पात्रता करेगा तभी वो पहुंचेगा। अब क्या डॉक्टर बने पढ़े वो, मान लीजिए वो इंजीनियरिंग का पढ़े वो सिलेबस, वो मान लीजिए कि आर्ट का, तो कैसे चलेगा? तो कहने का मतलब क्या है कि यदि हमारा उद्देश्य क्या है, भगवत प्राप्ति है, अपना जीवन के कल्याण को सुनिश्चित करना है, तो हम वही काम करेंगे, वही देखेंगे जो उस उद्देश्य के प्रति हो, वही करेंगे, वही खाएंगे कि जो शुद्ध हो आहार, और हम वही बात करेंगे जो भगवत प्रीत्यर्थ हो, और वही देखेंगे जो हमारे उद्देश्य में सहायक हो, वहीं जाएंगे जहां से ये भाव उद्देश्य प्राप्ति में वो भाव पुष्ट हो। तो क्या हो गया? ये हर इंद्रिय का ब्रह्मचर्य जो हमारे लक्ष्य में सहायक हो, ऐसा भगवान ने कहा। इसमें 15वें में कहते हैं कारण ही पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, क्या सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श यानी जो पदार्थ हैं विचलित सुखी दुखी नहीं करते, वो अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वो अमर। कारण क्या है? कारण यह कि देखो जी मैंने ये बिल्डिंग बनाई है और मैं तो रिटायर हो गया, ठीक है, बच्चे भी बड़े हो गए, लेकिन यार वो घास नहीं डालते हैं। हमें हमें पूछते भी नहीं, कोई निर्णय ऐसे ले लेते हैं, ये ठीक नहीं है, बच्चे ठीक नहीं। हाँ, ये क्या है? ये बंधन है। जब हमारी गृहस्थी में आने की आयु थी, अब गृहस्थी से एग्जिट करने की भी तो आयु है। परवरिश हमने कर दी। जब देखिए भगवान राम का जब राज्याभिषेक हो रहा था, तो जब विवाह संपन्न करने के बाद जब राजा दशरथ जी के पास आए, तो जब भगवान वशिष्ठ बैठे हैं, उधर विश्वामित्र जी बैठे हैं, दशरथ जी बैठे हैं, विश्वामित्र जी का महाराज राजन अब हमें जाना चाहिए, हमारा एक जगह रुकना ठीक नहीं है, हमारी सेवा शुश्रूषा और इस जो है भागवत प्रेम ने हमें बांध के रखा है, ये हमारे लिए उचित नहीं। तो उन्होंने मना किया। तो उन्होंने देखिए इशारे में संकेत दिया उनको, दशरथ जी को, मनुष्य को कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। जैसी आयु है उस हिसाब से उसको निर्णय लेने पड़ते हैं। जैसे बच्चा किशोर है पढ़ाई के लिए, जैसे वो योग्य होता है शादी के लिए तो उसकी शादी कर देते हैं,
है, हमारी उम्र होगी 50 वर्ष होगी, तो हमें अब अपने जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है उससे हमें धीरे धीरे हैंड ओवर देना चाहिए बच्चों को। वो समझ गए इस चीज को, तो उन्होंने तुरंत निर्णय लिया। दशरथ जी पुण्यात्मा थे कि अब राजा मेरे से लोकप्रिय है, मेरा राम सक्षम है, सारी विद्याओं से है, संपन्न है, अब मुझे आ, तो ये क्या कह रहे हैं, विचलित सुखी दुखी, क्या ये कह रहे हैं कि जड़ पदार्थों से विचलित यानी सुखी दुखी नहीं होता। तो भोग से क्या होता है, जब मान लीजिए हमारे पास संपत्ति है, ऐश्वर्य है, पद प्रतिष्ठा है, तो उसको भय रहता है चला ना जाए कहीं, चला गया तो क्यों चला गया, उसकी दिक्कत होती है ना। मतलब ये इतना मोह इतना क्लिष्ट है कि इसको ऐसा नहीं है कि इसको हम साफ कर सकें। ये भगवान नाम से, भगवत कृपा से, सत्संग से साफ होता है, विवेक पुष्ट होने से ही साफ होता है। इसमें समय चाहिए, ऐसे ही नहीं होता। हाँ, लेकिन ये तीव्रता है, स्पष्ट विवेक और तीव्र वैराग्य, तो उसमें समय भी नहीं लगता। लेकिन तब तक हमारी रुचि नहीं है। अब यहाँ पे तो हम कह देते हैं कई बार, हम सबकी बात ऐसा नहीं है, कमिटमेंट के लिए हम कुछ राशि रखते हैं तो लोग बिदक जाते हैं, लेकिन हमें पता है कोई बात नहीं है। उसमें से भगवान ने कहा अध्याय 3 में, हजारों में से कोई एक प्रयत्न करता है कि चलो मुझे ये करना है, निर्णय अंत तक, पूरे कोर्स तक, हाँ छूट जाते हैं। लेकिन जो रहते हैं वो अब छोटा सा अनुभव है, आपके चरणों में निवेदन करें, उनका परिवार हो, जहां जहां वो रहते हैं वहां वहां वातावरण में वो ऊर्जा पैदा होती है कि जिसके लिए व्यक्ति जीवन भर कोशिश करते करते खप जाता है, वो ऐसे ही मिलता है, ऐसे ही मिलता है। और जिसके लिए साधन करने के लिए लोग परेशान रहते हैं, हमें मोह नहीं रहे, हमें आसक्ति नहीं रहे, हमें भगवत प्राप्ति के लिए हृदय में जलन रहती है, क्या करें हमसे होता नहीं है, होता है तो फिर छूट जाता है। ये उनके जीवन में व्यवहार में कभी रहता ही नहीं। पता नहीं एक शब्द बोलने से उनके साथ 10-20 लोग तो ऐसे ही जुड़ जाते हैं, प्रभु ठीक है। लेकिन जो कभी नहीं जुड़ेगा तो वो कभी नहीं भी जुड़ेगा। वो ऐसे तो लोग देखो भगवान के समय भी थे। दुर्योधन को भगवान ने दर्शन दिखाया था ना, विश्वरूप दर्शन दिया था, क्या उसको कोई फर्क पड़ा? और तो युद्ध हुआ। तो ये हर काल में रहते हैं। हम क्या करते हैं, हम तो अपनी बात कह देते हैं, ठीक है? ये महापुरुषों के आधार पर, इसमें हमारा कुछ अपना होता नहीं। कमिटमेंट के लिए राशि रिफंडेबल होती है, लेकिन जो आने होते हैं वो आते हैं, और जो नहीं आने होते वो कभी नहीं आएंगे। बस जो आगे बस उन्हीं की सार समाज हम भगवत आश्रय में एक दूसरे के साथ बैठ के करते हैं, तो इसका परिणाम समाज में देखने को हमें मिलता ये है कि 40 बच्चों की सेमिनार हमारी जो 1.5 दिन में फुल होगी, और जो बच्चे निकलेंगे हम यहाँ से। मैं इसलिए आपको बार-बार ये बात कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि पाप का प्रचार नहीं करना होता। हुँ? दूध वाले को डेयरी के लिए बोलना पड़ेगा हमारे यहाँ दूध बिकने वाला है, आओ। लेकिन शराब वाले को कभी पंपलेट बाँटते हुए नहीं देखा होगा कि मेरी शराब की दुकान है, आप आओ। ये कलयुग है। हमें कहना पड़ता है 50,000 का मोबाइल ले लेंगे, लेकिन ₹500 के लिए हमें लगता है कि नहीं ये तो बेकार की चीज़ है, हम तो इतना जानते हैं। पक्की बात है महापुरुष है संश्रय, जो अपनी कृपा हमने अपने ऊपर नहीं की। कड़वी बात है लेकिन बात सही है, इसलिए निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी दायित्व वाले हैं, परिवार वाले हैं, समाज से हमने लिया है, तो ये पक्की बात है कि हमें देना ही होगा। इसमें कोई फ्री नहीं है कुछ भी समाज में, कुछ भी फ्री नहीं। गीता में एक-एक श्लोक के माध्यम से, छोटा-सा ग्रंथ है, एक बार पढ़ तो लें इसको, क्या जाता है इसमें? कभी तंद्रा नहीं टूटती। तो यहाँ पे भगवान ने कहा है कि विचलित नहीं हो। कौन नहीं विचलित होगा? हाँ, जो सुख और दुख को समझता है ये है क्या चीज़। सुख दुख आने आगमा पाएगो, आगे भगवान बताएँगे। तो यहाँ पे बताया, यहीं पे हम कंक्लूड करते हैं कि यहाँ पे भगवान ने कहा कि समर्थ कौन होता है अमर होने में? जो इससे विचलित नहीं होता। अच्छा, विचलित कौन नहीं होगा? जो ये जान लेगा। क्या जान लेगा? जैसे हम होटल में आए, अरे भैया जाएँगे, तो जो मिला है हमें, रूम मिल गया, एसी मिल गई, टीवी है, सब कुछ है, व्यवस्था है, 2 दिन के बाद हम जाएँगे। ऐसे ही ये सुविधाएँ मिली हैं, एक समय के बाद जाएँगे। हाँ, राजा नहीं रहे, अच्छे-अच्छे महाराज चले गए, हम किस खेत की बूँदे हैं। जो ये जान लेता है, जान के मान लेता है, वो अमर होने में समर्थ। ये सब सीपीयू हल्का हो गया हमारा। तनाव, टेंशन, हाइपरटेंशन, बीपी ये रहती नहीं। उसको क्या है कि वो चीज़ें सुलझे हुए रूप में उसके सॉफ्टवेयर में होती हैं। हाँ, क्रम से होते हैं। इसके बाद ये, इसके बाद ये। ठीक है? अभी क्या है, खिचड़ी बनी हुई है हमारे में। ये कह दिया, हाँ, ये ठीक है, हाँ, ये भी ठीक है। किसी ने नाम बड़ाई कर दी तो वहाँ पे हम हो गए। लेकिन अभी क्या है, अभी हम कहीं नहीं है, तिनके की तरह है। इधर की हवा आ गई तो इधर उड़ गए, उधर की आ गई तो उधर उड़ गए। अभी हमारा कोई आधार नहीं, कोई भी आधार नहीं है। तो यहाँ पे निवेदन ये है कि पहले अपने ज्ञान की सार-संभार हम कर दें, आधार ले लें, और उसके बाद हम खुद देखें कि 1 महीने में भी क्या परिवर्तन होता है। एक क्लास में भी हम कुछ समझ पाए कि नहीं समझ पाए, महीना तो बहुत दूर है। ठीक है? तो ये यहाँ पे भगवान अर्जुन को देह-देही से शुरू किया, और उन्होंने उपदेश देना जब शुरू किया है, तो वो सामान्य स्तर की बात कह रहे हैं। देख ये तू है। शास्त्र की संज्ञा किसको देते हैं? जिसमें जीव क्या है, जगत क्या है, जीव का परमात्मा से संबंध क्या है, परमात्मा क्या है। जब जीव परमात्मा प्राप्ति में कोशिश करता है, प्रयास करता है, तो उसमें बाधाएँ क्या आती हैं?
ये 5 चीज जब किसी शास्त्र में आती है तभी उसको हम शास्त्र कहते हैं, तभी उसको हम ग्रंथ कहते हैं। ये छोटा सा है, इसमें सारी चीजें हैं और यही सारी चीजें एक अध्याय में, अध्याय 15 तो उसको हम एक अध्याय गीता भी कहते हैं। 20 श्लोक है इसमें, ठीक है, और 20 श्लोक में भगवान ये चारों चीजों का वर्णन कर देते हैं, 4-5 का। ठीक है, हम फिर यही आज कंक्लूड करते हैं। कोई शंका हो, प्रश्न हो तो सब बताएं। ठीक है, हरे कृष्ण। आप सबको अनम्यूट कर दीजिए अगर किसी को कुछ। हाँ जी, अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ, कोई भी अनम्यूट कर सकता है ये भी, लेकिन एक एक करके बोलेंगे। हाँ जी सर, कोई शंका, कोई प्रश्न है तो सब बताएं। कुछ छूटा हो हमसे, अगर आपकी कोई टिप्पणी है तो भी आप बोल सकते मुझे लगता है किसी का प्रश्न नहीं है कोई। चलिए ठीक है, ठीक। एक बात मैं कहना चाहता हूँ सर। सर एक बात जो आपने कही कि बहुत अच्छी लगी मेरे को, कि शरीर छोड़ते वक्त चित्तवृत्ति जैसी होती है वही योनि में हम चले जाते हैं। और लेकिन ये वृत्तवस्थी अपना ये अपना चित्तवृत्ति उस तरह हो कैसे कि सारी उम्र हमने गलत काम किए, हम कहें, हम ये सोचें भी कि उस समय हमें भगवान कृष्ण का नाम याद आए, वो नहीं हो सकता। हमारी वृत्ति जो सारी उम्र बनी रहेगी वही होगी वो। ये है, इस समय में सत्संग नहीं किया, गीता नहीं किया, ध्यान नहीं किया, कोई महापुरुषों का संग नहीं किया, तो हमारी चित्तवृत्ति उस समय अच्छी हो ही नहीं सकती। तो इस समय वो इसका साधन यही है कि हम अच्छे कर्म करें, गीता के साथ जुड़ें। गीता ही एक ऐसा शास्त्र है जो सभी शास्त्रों का, इसमें सभी शास्त्र आ जाते हैं। तो सब हाँ, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। इसमें देखिए एक चीज और जोड़ देते हैं, इसका उल्टा, जैसे आपने बोला कि यदि मान लीजिए सारे जीवन साधन किया, अंत में जैसे कुछ ऐसा आ गया कि सब शरीर पूरा हो रहा है लेकिन हमारी वृत्ति बदल गई किसी कारणवश, तो उसकी जो कमाई है, साधन की कमाई, वो जाती नहीं है, रहती है साथ में। क्या है कि भगवान कामना की पूर्ति करते हैं हमेशा। तो जैसे ही मान लीजिए कोई कामनावश कोई वृत्ति उनकी डगमगा गई, अधो योनि की तरफ जाती है, तो चलो मान लीजिए शरीर तो उसको वही मिलेगा, उसके अनुकूल जो वृत्ति है, लेकिन वो साधन की जो कमाई है जो है वो रहेगी उनके साथ। जैसे एक कुत्ता रहता है एसी में, एक रहता है गलियों में, डंडे पड़ते हैं। बिल्कुल भगवान अर्जुन कहेंगे, प्रश्न करेंगे, अध्याय उसमें 8वें में कहेंगे, महाराज जन्म इधर के रहने उधर के, मान लो आपने तो कह दिया जिंदगी अपने साधन किया, अंत में पता लगा कि हम तो डगमगा गए, तो न माँ मिली न राम, वो से भी गए और भगवत प्राप्ति नहीं। तो भगवान कहते हैं ना ना, ऐसा नहीं है भैया, देखो ये जो है संपत्ति ऐसी है कि वो यहाँ पे भी काम आएगी और वहां पे भी। भरत जी को क्या हुआ, जैसे छोटा सा प्रसंग है, संक्षेप में ले लेते हैं कि महाराज जो भरत थे वो सब छोड़ के, राज छोड़ के चले गए। अब अंत में क्या हुआ कि उनके आश्रम के सामने एक हिरणी जो गर्भावस्था में थी, तो वो दौड़ रही थी, पीछे शेर था। उसने झरने को जब छलांग लगा के पार किया तो प्रसव पीड़ा से उसने बच्चे को जन्म दिया और उसका शरीर पूरा हो गया, यानी वो मृत्यु को प्राप्त हुई हिरणी। तो उन्होंने देख रहे थे वो भरत जी, तो उन्होंने क्या किया, उसको उठा के ले आए, बच्चे को साफ किया, उसको गाय का दूध पिलाने लगे। अब उसमें बच्चे में जो हिरणी के बच्चे में क्या उनकी मतलब उनको अनुराग हो गया। जब अनुराग हो गया उससे, तो क्या हुआ, जब हिरण का बच्चा भी उनके साथ साथ रहता, बैठता, सदन करता उनके साथ ही, जब पूजा करते थे बैठते थे दान में, तो साथ में बैठता। एक दिन वो गायब हो गया। अब ढूंढने में वो गए तो मिला नहीं, बड़ी परेशान हो गए। बस इसी चिंतन में उनका शरीर पूरा हो गया, उनको हिरण की योनि मिली। बताइए कौन सी कमी थी उनकी। इसलिए कुत्ता पालना यहाँ पे विधि निषेध इसलिए कहा गया है, गाय पालन की बात होती है। आगे बताते हैं हुआ क्या, कि आगे हुआ हरे कृष्ण, उनको हिरण की योनि मिली। हिरण की योनि के बाद उनको बोध था कि मेरा पतन हो गया, देख लीजिए। तो सूखी घास खाते थे और समय के साथ साथ जब उनका कृशकाय शरीर हो गया, तो जल में ही, नदी में ही उन्होंने खड़े होके भगवत स्मृति हिरण की योनि में भी रही और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। फिर उनका अगला जन्म हुआ कौन सा, जड़ भरत का जन्म हुआ, मनुष्य योनि मिली। लेकिन उनको बोध था, बोलते नहीं थे किसी से, इतना उनका स्पष्टता थी लक्ष्य में कि मैं बोलूंगा ही नहीं। लोग उनको पागल कहते थे, घर वालों ने छोड़ दिया उनको ऐसे ही, लेकिन वो जीवन उनका अंतिम जीवन था। इसी को कहते हैं श्योर शॉट लेने वाला। क्योंकि जब व्यक्ति को ये बोध हो जाता है कि ये जो है सब प्रतीति है, इसका अंतिम गंतव्य तो भैया भगवत प्राप्ति है इस मनुष्य शरीर का, तो ये फालतू की चीजों में मैं नहीं उलझता, वो तो बचपन से ही लग जाता है। तो इसलिए बहुत से हमने देखे हैं जिसकी स्पष्ट विवेक और तीव्र वैराग्य, उसमें समय नहीं लेता। वो क्या करता है,
जो हम गृहस्थी में गए, उसके बाद ये किया, वो किया, अगर ठीक है हमारी क्षमता ये है, तो हमें ऐसे छोड़ के भी नहीं जाना है। यदि हमारी वृत्ति तीव्र वैराग्य की नहीं है, तो हमें ऐसा करना भी नहीं, वो खतरनाक है। तो हमें क्या करना है? कर्मयोग से जाना है, भगवान कहेंगे इसमें। तो समझने की बात इसमें ये लगी कि जो भी हम साधन भजन करते हैं, ये कमाई न यहाँ पे नष्ट होती है, न वहां पे नष्ट होती है, ये साथ ही जाती है। यही कमाई ऐसी है सृष्टि में जो शरीर न रहने पर भी रहती है, बाकी सब यही रह जाता है। सिर्फ क्या जाता है? बंधन, हताशा, फ्रस्ट्रेशन, परेशानी, और जो हमारी अंत गति को मति में बदलती है, जो हमारी अगली गति को प्रभावित कर देती है। बस आज यही हम इतना ही लेते हैं, ठीक है। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद। बोले सब। गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद, जय गोपाल जय गोविंद, जय जय गोपाल जय जय रमण हरि गोविंद, जय राधा हरि जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि रमण हरि गोविंद जय जय नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तन विशिष्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम नहीं आया समझ। नमामि हरिं परम। बोलो हरि लाल की, बोलो राधा गोविंद देव सरकार की जय, अपने अपने गुरु भगवान की जय, सब जय। संतों की जय, सब भक्तों की जय, भक्तों की जय, आनंद की जय, दृश्य अदृश्य पुण्य आत्माओं की जय, गीता माता की जय, आज के आनंद की जय। बोलो जय आनंद राधे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोग जय बहुत जय बहुत श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें ज्ञान गंगा ज्ञान जय श्री गंगा में गोते दे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नमो जय नारायण। गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय